Strengthening the infrastructure and rural economy of Tripura, Union Minister for Donor and Communications, Jyotir Aditya M. Scindia, officially kicked off 6 high-impact projects today during a high-profile ceremony at Ravindra Bhavan. Held in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha, the Union Minister laid the foundation stones for 3 new initiatives and inaugurated 3 completed projects. The total financial outlay for these M-Donor funded projects is estimated at Rs 574.2 crore, aimed at improving connectivity, healthcare and power reliability in remote regions. The minister laid the first stones for 3 critical infrastructure developments: Jambai Hill to Kangrai Road, a project to construct an 8.63 km stretch with a budget of Rs 21.53 crore, aimed at boosting connectivity in the North Tripura Hills. Kwaifong to Korbuk Road, a 9 km road project sanctioned at Rs 30.72 crore to enhance logistics and travel in the South Tripura district. RK Nagar Veterinary Clinic Complex, a modern healthcare facility for livestock at RK Nagar, Agartala with a dedicated budget of Rs 13 crore. The Union Minister also dedicated 3 major completed projects to the people of Tripura. Solar Macro Grids, a flagship project worth Rs 81.2 crore designed to provide reliable, clean electricity. Jadanbari to Madirkan Road, a key 13.78 km roadway completed at a cost of Rs 50.79 crore, facilitating water across to the Dumbur Lake area. And Gandathara to Narikal Kunja Road, an 8 km road built with Rs 21.82 crore to improve tourism and local transit to the famous Coconut Island. Speaking at the event, Union Minister Scindia stated that these projects are a testament to the central government's focus on the Northeast policy. He said he will make Tripura the gateway of Southeast Asia and not the gateway of Northeast. और इससे परिवर्तन हर मानवी की जिंदगी में आ रही है. Every human's life is being touched by this developmental growth rate. Why? क्यों? आज जिस राज्य में पूर्व की सरकारों के समय में रेल की कनेक्शन नहीं होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आज डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी, सबरूम तक रेल की कनेक्टिविटी त्रिपुरा में आ गई. जहां रेल की कनेक्टिविटी, ब्रॉड गेज की कनेक्टिविटी आ चुकी है, वहीं रेल की लाइन की विद्युतीकरण के आधार पर हम लोगों की स्टेट के अंदर फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है. और फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी कि क्या मतलब कि जो बड़े बड़े आधारभूत संरचना के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील लाने की जरूरत है, स्टोन लाने की जरूरत है, सीमेंट लाने की जरूरत है, वो अगर आपको लाना है तो केवल रेल सिस्टम से हम ला सकते हैं. और हमारा त्रिपुरा का व्यक्ति आज भारत के कोने कोने तक हमारे रेल सिस्टम के आधार पर जा सकता है. और जो रेल सिस्टम की स्थिति है वही सड़कों की स्थिति है. 12 साल पहले त्रिपुरा के अंदर केवल 850 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे. क्या मतलब कि देश के 67 वर्षों में 850 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने और 10 साल के अंदर आज 1550 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन गए. जहां रेल की मैंने बात की, सड़कों की बात की, सिविल एविएशन मंत्रालय, विमानन मंत्रालय में जहां मैंने मानिक शाह साहब के साथ भागीदारी संभाली थी, पूर्व कार्यकाल के सिविल एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी. वहां त्रिपुरा के हमारे एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को की कैपेसिटी बढ़ाकर
30 लाख लोग के आवागमन की सुविधा के आधार पर एक विस्तारीकरण हमारा एयरपोर्ट का हो चुका है और फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी पिछले 8 साल में हमने डबल कर दी है त्रिपुरा की। और मैंने तो मानिक साहब से बात की है कि त्रिपुरा को हमको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे नहीं बनाना है, त्रिपुरा को हमें साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का है मेरे भाइयों। इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में 2 गेटवे हमारे बन सकते हैं, एक गुवाहाटी और दूसरा त्रिपुरा। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमें यहां बढ़ानी। मैं बधाई देना चाहता हूं मानिक साहब को। आज त्रिपुरा ऐसा राज्य था जो दूसरे राज्यों से हम लोगों को अपनी ऊर्जा, रतनलाल जी बैठे हुए हैं यहां, दूसरे राज्यों से हमें अपनी ऊर्जा खरीदनी पड़ती थी। 10 वर्षों में आज त्रिपुरा पावर सरप्लस स्टेट बन चुका है। 1000 मेगावाट्स की जनरेशन की कैपेसिटी बन गई है। और वहीं एक औद्योगिकरण की विचारधारा मानिक साहब के रूप में आपके पास एक भविष्य का निर्माण करने वाला नेतृत्व है। मैंने बड़ी नजदीकी के साथ इनके साथ कार्य किया है। बड़ी बारी मैं सोचता रहा कि मैं चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, पर मुझसे तो 10 कदम नहीं 100 कदम आगे मानिक साहब निकल चुके। जिस गहराई में जाते उनकी विचारधारा व्यापक, और उसी सोच विचारधारा के साथ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन त्रिपुरा का हुआ। पिछले वर्ष मार्च के महीने में उत्तर पूर्वी राज्यों का नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट मैंने दिल्ली में आयोजित किया था। मानिक साहब को मैं रोड शो में ले गया था, अनेक जगह, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में, कलकत्ता में, और करीब करीब 55,000 करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट में हम लोग ने एमओयू और एलओआई साइन किया है। और मानिक साहब के साथ ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों मिलकर इसका हम लोग कन्वर्जन कराएंगे, जमीन पर कन्वर्जन कराएंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। Chief Minister Dr. Manik Saha thanked the Minister of Donor for its swift approvals, noting that improved road connectivity to places like Jampui Hills and Nargel Kunja would directly boost the state's bargaining tourism sector. অনেক বিষয় যেগুলো অনেক সময় বলাও যায় না, এগুলো বোঝারও বিষয়, এবং এমন একজন গার্জিয়ান আমরা পেয়েছি যে সত্যি আজকে আমরা কিন্তু স্বর্ণযুগ আমরা শুনতাম আগে, রিয়েল স্বর্ণযুগ এখন কিন্তু আমাদের এসছে। আমি এখানে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে আমি প্রার্থনা করব। I will pray to Mata Tripura Sundari to bless our honorable donor minister Sri Jyotiraditya Scindia ji, to bless him with good health and long life with prosperity. हम लोगों को ऐसा ऊर्जावान जो लीडर और मिनिस्टर हम लोगों को चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मणिपुर में 250 लोग, जो वहाँ मणिपुर का सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया था, तो वहाँ ये लोग नहीं आ पा रहे थे, गार्जियन सब मेरे पास आए थे। तो सिंधिया साहब उस वक्त एविएशन मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन करके उनको कहा कि अरे इन लोगों को लाना पड़ेगा, आप फ्लाइट दीजिए। उन्होंने तुरंत रात को 12 बजे वहाँ से, रात 12 बजे वहाँ से फ्लाइट दे के 2 दिन में ये सभी 250 से 300 लोगों को यहाँ पर ले आया हमने। तो ये कहते हैं डबल इंजन का सरकार, कितना कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये पहले कहाँ था। और ये हमारा लाइबिलिटीज़ भी है, लाइबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी है जो गार्जियन सब है इनके पास।
आके रो रहे थे ये लोग, और पूरा खर्चा हम त्रिपुरा गवर्नमेंट दिए, एक भी पैसे उन लोगों को नहीं देने दिया। तो एक के बाद हमने देखा यहाँ पर कोयलासर एयरपोर्ट के बारे में भी उनको मैंने कहा, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। फिर यहाँ से जो त्रिपुरा का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो चिटागांग वाला जो है, सिंधिया साहब को शायद याद होगा, जो गैप फंडिंग का बात कर रहे थे, हमने दे भी दिया था, बात भी हुआ, सब कंफर्म भी हो गया था, होने वाला था, जस्ट तुरंत उन्होंने कहा। फिर अभी बांग्लादेश का सिचुएशन के कारण ये हो नहीं पाया। लेकिन ये जो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर एवरीथिंग, फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर द सेक ऑफ आवर त्रिपुरा पीपल। तो এই যে একটা আনন্দ, এই আনন্দ কিন্তু আমি জানি না আগামী দিন কি হবে, এরকম সময় এই ধরনের মুহূর্ত আমরা পাবো কিনা। তো আজকের এই যে 6টি প্রকল্পের যে ভার্চুয়াল উদ্বোধন ও শিলান্যাস হলো, আমি আর পুরো বিষয় এখানে আর বলছি না, কারণ সবকটা আপনারা অলরেডি শুনেছেন, আদারওয়াইজ এগুলো রিপিটেশনই হবে। তো আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে একের পর এক যে মিনিস্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্টের এবং পি ডিভাইনের মাধ্যমে যে প্রায় বলা হয়েছে, এগুলো আমি আর বলবো না এখানে। আমি আবার माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर सिंधिया जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनका फुल टीम जिस तरह त्रिपुरा के लिए उन्होंने सोचा, और ये जो प्रोग्राम मैं समझता हूं, जो इसके बाद अभी 2-3 जगह मुझे जाना है अभी, तो फिर से मैं सिंधिया साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, त्रिपुरा में वो आए, और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय त्रिपुरा। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora.